औरहान सरदार बुरी तरह घात में फंस जाता है और आखिरी शोले बुझने के करीब हैं। बहुत से सिपाही अपने जख्मी साथियों को संभाल रहे होते हैं, जबकि कई सिपाही शहीद हो जाते हैं। अलाउद्दीन ये मंजर देखकर घबरा जाता है और औरहान को आवाज़ देता है। औरहान। हर तरफ अफरा तफरी का आलम होता है। औरहान जलते हुए सिपाहियों को देखकर इंतहाई गमगीन है। वो अपने साथियों को बचाने के लिए हमला करता है। फिर एक मंजर दिखाया जाता है। औरहान जलती हुई लाशों और शोलों के दरमियान चल रहा होता है। उसे किसी चीज़ की खबर नहीं होती। सरदार खुद भी जल रहे होते हैं। पीछे से आवाज़ें आती हैं, मगर औरहान को अपनी कोई फिक्र नहीं होती। हर तरफ आग भड़क रही होती है और किले की दीवारों पर से तीर बरसाए जा रहे होते हैं। आखिरकार अलाउद्दीन लोहे के भारी दरवाजे खोलने में कामयाब हो जाता है और औरहान समेत बाकी जख्मी सिपाहियों को निकाल लेता है। अभी औरहान वहां मौजूद होता है कि किले का कमांडर फ्लैदियुस सामने आता है और कहता है, क्या तुमने वाकई समझा था कि बरसा में दाखिल होना इतना आसान है? बाहर से अलाउद्दीन बुलंद आवाज में कहता है, जख्मी सिपाहियों को फौरन ले जाओ। वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है, जबकि किले की फसीलों से तीर बरसाए जा रहे हैं, चारकोल जलकर नीचे गिर रहा है और हर तरफ चीखो पुकार और अल्लाह अकबर की सदाएं गूंज रही हैं। अलाउद्दीन ललकार कर कहता है, भाइयों चलो इन काफरों को खत्म कर दो। इस पर फ्लादियोस तंजिया हंसी हंसता है और कहता है, बरसा के बारे में तुम्हारे ख्वाब अब खत्म हो चुके हैं। औरहान पलटकर एक जोरदार वार करता है, मगर सिपाही उसे रोककर कहते हैं, सरदार हमें वापस जाना होगा, पीछे चलिए। औरहान फ्लादियोस की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, तुम्हारा खौफनाक ख्वाब अभी शुरू भी नहीं हुआ। जब औरहान निकलता है तो तीर मुसलसल बरस रहे होते हैं। फ्लादियोस बुलंद आवाज में कहता है, औरहान लगता है तुमने सबक सीख लिया है। औरहान ढालों के साये में अपने जख्मी सिपाहियों के साथ वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। किले के अंदर फ्लादियोस मुस्कुराते हुए कहता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मंजर है। औरहान का शिकस्त खोरदा चेहरा। तमाम कमांडर इस बात पर कहकहे लगाते हैं। दूसरी तरफ अलाउद्दीन आसमान की तरफ देखकर दुआ करता है, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। वो एक एक करके जख्मी सिपाहियों को महफूज मकाम तक पहुंचाता है। फिर वो पुकार कर कहता है, बालाबान कमांडर को पकड़ो। शदीद लड़ाई के बाद वो आखिरकार एक कमांडर को गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं। इधर औरहान गुस्से से खैमागाह पहुंचता है। अपनी शिकस्त को याद करके गुस्से में मेज उलट देता है। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्से और अज़्म के आसार नुमाया होते हैं। सिपाही आहिस्ता आहिस्ता औरहान के पास आते हैं। इनमें से एक कहता है, सरदार आप सिर्फ हमारे रहनुमा नहीं बल्कि हमारे भाई और हमारे बुजुर्ग बन गए हैं। हम आपका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हैं। अगर आपको अपना गुस्सा निकालना है तो इसे आने वाली फुतूहात में निकालिए। ये ठीक नहीं कि आप खुद को तकलीफ दें। औरहान खामोशी से उनकी बात सुनता है। फिर औरहान आगे बढ़कर कहता है, ए मेरे बहादुर सरदार, ए मेरे दोस्त बालाबान, तुम मेरे सच्चे साथी हो। शुक्रिया कि तुम मेरे साथ खड़े रहे। अगर हमें मरना भी पड़ा तो हम काली मिट्टी में सुरखरू होकर दफन होंगे। औरहान थोड़ा मुस्कुराता है और गहरी आवाज में कहता है, काली मिट्टी को अभी इंतजार करना होगा। उसे इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फतह करने के लिए अभी एक बहुत बड़ा शहर बाकी है। फिर वो पलटकर पूछता है, क्या हमारा कैदी अभी जिंदा है? दमरल जवाब देता है, अगर वो मर गया तो मैं इसे दोबारा पैदा होने पर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। औरहान खलील की तरफ मुतवज्जा होता है। खलील एहतराम से सर झुकाता है। औरहान पूछता है, खलील मैदान जंग की क्या हालत है? खलील धीमी मुस्कुराहट के साथ कहता है, सरदार हम जख्मी सिपाहियों और शहीदों का ख्याल रख रहे हैं। कोई रो नहीं रहा, कोई शिकायत नहीं कर रहा, सब सब्र और हौसले से कायम हैं। वो रुककर कहता है, हमारी हजारों जानें फिदा हैं, मगर सरदार वो सिपाही जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की वो हम सबसे ज्यादा साबित कदम निकले। औरहान सख्त लहजे में पूछता है, इसका क्या मतलब है? क्या वो मुझ पर जंग में गैर मोहतात रवैया अपनाने का इल्जाम लगा रहे हैं? सरदार औरहान खामोश रहता है। खलील जवाब देता है, वो कह रहे हैं कि इतने बरसों का हक आपको देना चाहिए था। औरहान बुलंद आवाज में कहता है, जिसे हक चाहिए उसे उसका हक मिलेगा, और जो सर उठाएगा उसका सर कल्म कर दिया जाएगा। क्या हमने उस रास्ते पर चलने की कसम नहीं खाई? क्या हमारी रिवायत में कसम तोड़ना जायज है? इसी वक्त सिपाहियों को कफन दिए जा रहे होते हैं। हर तरफ हलचल है। तलवारें खींची जाती हैं और बेबाकी से कहा जाता है, अगर तुर्क का गुस्सा बढ़ गया तो क्या तलवार न्याम में रही थी? फिर सब बड़ी तलवारें निकाल लेते हैं और अज़्म के साथ कहते हैं, अगर वो म्यान में रहे तो हम लाशें उठाएंगे और मिट्टी में बिखर जाएंगे।
औरहान आंखों में आग लिए जवाब देता है, जब इंतकाम की आग भड़क रही हो तो क्या मुझे पीछे हट जाना चाहिए? खलील जोश से जवाब देता है, अगर हम पीछे हटेंगे तो हम अपनी तलवारें अपने ही सीनों पर चलाएंगे, वो तलवारें जो आसमान तक सुर्खी माइल होकर जाएंगी। औरहान बुलंद आवाज में ऐलान करता है, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। बरसा तक पहुंचना हमारा अज़्म है। बरसा मेरे जदोअमद अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी का ख्वाब है। अगर हम इस ख्वाब को हकीकत में ना बदल सके तो अल्लाह की लानत हम पर हो। अल्लाह हमारा यारो मददगार हो। फिर औरहान हुक्म देता है, जाओ उस कमांडर से वो सब कुछ मालूम करो जो वो जानता है। फिर वो सख्त लहजे में कहता है, इंतकाम को ठंडा करना हमें ज़ेब नहीं देता, और रवानगी का इशारा करता है। काई कबीले के इलाके में मालहून खातून के साथ एक औरत गहमा गहमी से टहल रही होती है। वो कहती है, बरसा के मुहासरे ने लोगों को तकलीफ में डाल दिया है। इस पर मालहून खातून कहती हैं, मालूम है मेहनत के बगैर रहमत नहीं मिलती, यही दुख सहे जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आखिर बरसा फतेह हो जाएगा और गम दूर हो जाएंगे। मालहून खाने की तरफ देखकर कहती है, ये सब फौज के लिए भेजा जाएगा, तुमने अभी तक काम मुकम्मल नहीं किया। नीलोफर कहाँ है? गोंचा इशारा करती है, वो हलीमा के साथ गारे हिफाजत गई है। दीदार खातून बोलती हैं, वो किसी ईजाद की तलाश में है। वो हमेशा कहती रहती है कि ये जंग की तकदीर बदल देगी। क्या ये सच है? गोंचा जवाब देती है, अब वो चमगादड़ के बीट से उम्मीद बांधे बैठी है, इसलिए वो गारे हिफाजत में गई है। मालहून आगे बढ़कर गोंचा से मुखातिब होकर कहती है, तुम भी तो बरसों से उम्मीद बांधे बैठी हो हामला होने के लिए, और जो जड़ी बूटियां तुमने ली हैं, तुम दोनों का हिसाब एक जैसा है। फिर वो जल्दी करते हुए कहती है, तुम सब जल्दी करो, कल तक ये काम खत्म होना चाहिए। तैयारी जोरों शोर से जारी है। उधर नीलोफर चमगादड़ के गार के करीब पहुंचती है। वो कुछ गादों को आग लगाकर उड़ाती है ताकि रास्ता साफ हो जाए, फिर एहतियात से गार के अंदर दाखिल होती है। दूसरी तरफ औरहान के सिपाही कैदी से मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। औरहान सख्त लहजे में पूछता है, बताओ बोरान कहाँ है? तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो यहाँ आएंगे? कैदी खामोश रहता है, मगर उसकी आंखों में खौफ झलकने लगता है। इधर औरहान परेशानी के आलम में बरसा की सिमत देख रहा होता है। उसके चेहरे पर गम और फिक्र के आसार नुमायां हैं। वो दिल ही दिल में बोरान के बारे में सोच रहा होता है। इसी दौरान बोरान आगे बढ़कर कहता है, मेरे सरदार, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अंदर दाखिल हो जाऊं। औरहान जवाब देता है, नहीं बोरान, तुम्हारी यहां ज़रूरत होगी। मैं सरदार हूं, लेकिन तुम मेरे बाजू हो। बोरान जिद करते हुए कहता है, इजाज़त दें सरदार, मैं जाकर रास्ता साफ कर दूंगा। इसी लम्हे औरहान कारा खलील की तरफ देखकर कहता है, हम इस जाल में कैसे फंस गए खलील? खलील पुरसुकून लहजे में जवाब देता है, फतह और शिकस्त दो करीबी भाई हैं। अगर तुम एक से नहीं सीखोगे तो दूसरे के साथ भी नहीं रह सकोगे। औरहान खामोशी से खलील की बात सुनता है, फिर आसमान की तरफ देखकर लबोलब कहता है, हम फतह के वारिस हैं, शिकस्त के नहीं। औरहान याद दिलाता है, याद है जब हम साकारिया की मुहिम के दौरान पानी में गिर गए थे और हमारी क़ियादत टूट गई थी, सरदार उस्मान ने इन्हीं अल्फाज से हमें निकाला था। फिर तसल्ली देते हुए वो कहता है, ये कुआं तुम्हारे लिए तंग नहीं है सरदार, ना ही इसमें कूदना तुम्हारे शायाने शान है, और ना ही यहाँ गिरना। इतने में बालाबान आता है। औरहान पूछता है, क्या कुछ पता चला? बालाबान जवाब देता है, नहीं सरदार, अलबत्ता मालूम हुआ है कि बरसा तक समंदरी रास्तों से बड़ा साजो सामान पहुंचाया जाएगा। औरहान अज़्म से कहता है, हम तमाम बंदरगाहें घेर लेंगे, वो कहीं से भी आएं, हम उनका रास्ता रोक देंगे। इधर गार के अंदर नीलोफर बोलती है, अस्मा, सबको इकट्ठा करो, और सब लोग काम में लग जाते हैं। एक लड़की हैरत से पूछती है, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? नीलोफर जवाब देती है, ये हमारी फौज की ताकत में इजाफा करेगा, यही हमें आगे बढ़ाएगा। क़यामगाह में तमाम सरदार खाने की मेज़ पर जमा है। शाहीनशाह रोटी तोड़ रहा होता है, मगर बाकी लोग चुप हैं। शाहीनशाह बोझिल लहजे में कहता है, हमने फतह का वादा किया था और अपने शोहदा को मिट्टी के सुपुर्द किया है। अब हमें अपना वादा पूरा करना होगा, सोग मनाने का वक्त नहीं। अलाउद्दीन सोच में गुम है। कुछ देर खामोशी रहने के अलाउद्दीन सरदार कहता है, हाँ, ये सच है। शाहीनशाह सरदार संजीदा लहजे में बोलता है, गमज़दा होना हमें ज़ेब नहीं देता। इंशाअल्लाह हम जल्द ही शिकस्त पर हज़ारों फतुहात का पर्दा डाल देंगे। अलाउद्दीन कहता है, तमाम अफराद एक साथ कहते हैं, इंशाअल्लाह। अलाउद्दीन थोड़ा सख्त लहजे में आगे कहता है, लेकिन एक बदकिरदार या बिगड़ा हुआ सरदार सैकड़ों बहादुर सरदारों की शान पर दाग लगा देता है। बताओ तो सही, वो बोगस सरदार तुम्हारे सबसे करीबी साथियों में शामिल है ना? क्या तुम्हें बिल्कुल भी शक नहीं हुआ? आऊजी कुछ घबरा कर जवाब देता है, मेरे जहन में कभी ऐसा गुमान नहीं आया था सरदार।
अलाउद्दीन आहिस्तगी से कहता है, जो बात तुम्हारे जहन में आई वो मेरे दिल में भी आई, तुम्हें भी शक होना चाहिए था। और लोग एक दूसरे को देखते हैं। एक साथी कहता है, हम सब पुरानी गलतियों का बोझ सिर्फ किसी एक के कंधों पर डाल नहीं सकते, हम एक हैं और एक साथ रहेंगे। शाहीन शाह नर्म अंदाज में जवाब देता है, यह हमारे लिए एजाज़ की बात है कि हम सब उस्मान सरदार के शानदार बेटे के गिर्द जमा हैं। अगर आज उनके दोनों बेटे यहाँ होते तो सिपाहियों के सामने इत्तेहाद की तस्वीर और भी मुकम्मल होती। क्या यह बेहतर ना होता? अलाउद्दीन खामोशी से, मेरा भाई शायद किसी जरूरी काम में मसरूफ होगा। शाहीन शाह मुस्कुराकर कहता है, वो अक्सर तन्हा रहकर हल तलाश करता है, यही उसकी आदत है। शाहीन शाह सरदार गुस्से से कहता है, जब हमारे पास इतने बहादुर सिपाही मौजूद थे तो बुरहान सरदार को बरसा जासूस बनाकर क्यों भेजा गया? फिर तंजिया लहजे में बोलता है, छोड़ो अलाउद्दीन, तुम्हारे भाई ने तो कभी किसी बात पर मशवरा ही नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है इस तरह का इख्तिलाफ पैदा करना मुनासिब है? अलाउद्दीन गहरी सांस लेता है और पुरअज़म लहजे में कहता है, जो शख्स इख्तिलाफ का नाम जबान पर लाता है वही दरअसल इख्तिलाफ पैदा करता है। अलाउद्दीन तेजी से पलट कर कहता है, शाहीन सरदार, तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस किस्म की बातों के लिए यह मुनासिब जगह नहीं है। शाहीन पुरसुकून अंदाज में जवाब देता है, तुम ठीक कहते हो अलाउद्दीन सरदार, यह बातों की जगह नहीं, यह जंग की मजलिस है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सिपाहियों की नजरें अलाउद्दीन पर जम जाती हैं। उसके चेहरे पर अज़्म और गैरत की चमक वाज़ेह होती है। अगली किस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।